जय हिंद मेरे दोस्त। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी आप लोग बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और आपकी उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आरडब्ल्यू की तरफ से एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट कह सकते हैं, उपहार कह सकते हैं, ठीक है, नजराना कह सकते हैं, आप लोगों के सामने पेश किया गया है। अभी आप लोगों ने देखा रीजनिंग की एक बहुत शानदार क्लास राहुल शर्मा सर ने ली, और उसके बाद एक और क्लास जो मैथ्स की होगी आप लोगों के सामने है। ठीक है भाई, तो फटाफट से आप लोग जरूर इस क्लास में जुड़े रहेंगे लास्ट तक। और मैं टॉपिक वाइज एक एक चीज आपको यहां से क्लियर करके लेके चलूंगा मेरे दोस्त। एक एक चीज को हम लोग बारीकी से देखेंगे, और आप देखेंगे प्रैक्टिस करते करते ही हम सारी चीज बहुत शानदार तरीके से पूरी कर रहे होंगे मेरे भाई। तो जल्दी सभी लोग जुड़ेंगे। मैं आपको एक प्लान बता दूं किस प्लान के तहत हमें चलना है। सुनिए भाई, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि आज आपका है, उसमें नंबर सिस्टम पहला पार्ट। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ आप लोग बहुत शानदार तरीके से, यानी नंबर सिस्टम में टोटल मिला के 5 से 7 चीजें होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर प्रीवियस ईयर में जहां से क्वेश्चन बना है वो सारी चीजें आप लोगों के सामने वहां मिलेंगी। प्रैक्टिस सेट 3 में सिंप्लीफिकेशन की अगर आप बात करें, ये आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 मेंसुरेशन 2D और 3D पूरा तरीके से हम लोग देख रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 परसेंटेज। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट पार्ट। और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। इसके अलावा मेरे दोस्त आप देखोगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में सिंपल इंटरेस्ट। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरा, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में टाइम एंड वर्क। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में टाइम एंड डिस्टेंस। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में एवरेज। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में पार्टनरशिप। और लास्ट में हम लोग देखेंगे डीआई। तो ये टोटल 4 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। 4 प्रैक्टिस सेट देखने को आपको मिलेंगे रोज। ठीक है, तो पहला आपका 9 बजे हो चुका है रीजनिंग का राहुल शर्मा सर। 10 बजे मैथ्स का मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेट। 11 बजे हिंदी नीरज शर्मा सर आपको कराएंगे। और उसके बाद 12 बजे अजीत सर आपको जीएस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज दे रहे होंगे। तो भाई सबसे पहले ज्यादा टाइम खर्च ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले टाइप पर। नंबर सिस्टम में पहला टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। और आप देखोगे सर कैसे कैसे क्वेश्चन आप यहां से पूछ सकता है एग्जामिनर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ 2023 में। उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया कि मेरे दोस्त इफ के की पावर 2+3 एंड के की पावर 3+5 आर प्राइम नंबर्स। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। यदि k² + 3 और k की पावर 3+5 अभाज्य संख्याएं हैं तो k का मान क्या होगा, ये बात आपको बतानी है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें, केवल ऑप्शन पे जाएंगे। k का मान जो अभाज्य संख्याएं हैं उसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं मेरे दोस्त। जो अभाज्य संख्याएं होंगी ना, जो अभाज्य संख्या होती हैं उसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड। क्या होते हैं? दो फैक्टर, दो गुणनखंड। कौन कौन से? एक एंड स्वयं यानी इट सेल्फ। एक तो खुद होगी वो, और एक होता है एक। अब के का मान मैं क्या रखूं? आप देखो, दो रख लो। के स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 कितना बना? 2 दूनी 4 और 3 7। अभाज्य संख्या, जी बिल्कुल। किसी भी पहाड़े में आपने देखी नहीं होगी 7 आज तक, 7 के में ही देखोगे। दूसरा है के की पावर 3, तो 2 की पावर 3+5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 13। ये भी मेरे दोस्त अभाज्य संख्या है। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग की जरूरत ही नहीं थी कि ना जी मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है। के का मान ऑप्शन में से उठा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आप में से सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आप लोगों ने देखा सर। एक और स्वयं यानी कि दो फैक्टर होते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपसे पूछा गया है, 2023 में एक एग्जाम हुआ 10 तारीख पहले महीने को, और शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इनका नाम गाम देने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोग इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें आपके सामने होंगी। तो मेरे दोस्त इसके बीच में बताओ कितना नकली सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं के वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, भगदड़ में करना नहीं है, एक एक चीज समझ के करोगे। ठीक है, सब कुछ सिखा के जाना है, बस ये देखते हैं। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 50? 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये बताना है। 40 और 50, तो मैं आपको बताऊं इसमें बहुत गुणा भाग की जरूरत नहीं है, हर चीज का सूत्र नहीं, आप अपने हाथों पे कर लो। 40 से अगला 41 किसी भी पहाड़े में देखने को नहीं मिलता, 42 मिलता है, 43 नहीं मिलता, ऐसे ही 44, 45, 46, 47, ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 1 से कटती हैं या इटसेल्फ यानी स्वयं से कटती हैं। इनके अलावा कोई और संख्या नहीं है भैया 40 से 50 के बीच। तो मैं इसको बोल सकता हूं एसएससी जीडी वाले को कि भाई आपका आंसर होगा 3। 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो मेरे दोस्त 3 अभाज्य संख्याएं हैं। एक है 41, किसी से नहीं कटती, 43 किसी के पहाड़े में नहीं आता, और 47 किसी के पहाड़े में कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा ये अभाज्य संख्या के बारे में मैं आपको बता दूं, 1 से लेके 50 तक होती हैं 15 अभाज्य संख्याएं। पूछ लेता है डायरेक्ट 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50? 1 से लेके 100 तक 25 हैं, 1 से लेके 200 तक 42 होती हैं, 1 से लेके 500 तक 95, और 1 से लेके 1000 तक प्यारे दोस्त 168 अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं। तो ये चार्ट एक बार देख लेना, इसमें से क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेता है। 49 भी तो है, 49 तो बेटा 7 से कट गई, 7 के पहाड़े में 49 आएगी, इसलिए 49 नहीं ले सकते आप। 49 7 के पहाड़े में आती है भाई, बाकी 41, 43 और 47 किसी पहाड़े में नहीं देखी होंगी जीवन में आपने। ठीक है, आ जाओ। एक और क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछ लिया, 12/1/2023 में एग्जाम हुआ। Which of the given pair forms a co-prime number pair? दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म बनाता है? सह अभाज्य मैं आपको बताऊं, ऐसी संख्या होती है जो दो संख्या हो और उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 5 और 11, 5 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं बोलूं 5 और 10 तो उसमें 5 कॉमन है, तो आप बोलोगे देखो भाई यहां पे 21 में 7 कॉमन है, 7 तिया 21, ये है 7 छींग 42, तो यहां तो 7 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो ये तो कॉमन इनमें कुछ है। मुझे ऐसी संख्या बताओ वो प्राइम या सह अभाज्य का मतलब जिनके बीच कुछ कॉमन ही ना नजर आए। मैं यहां देख रहा हूं भैया, यहां तो 3 ही कॉमन है और 9 भी कॉमन है। 9 सत्ते 63 होता है, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 36 और 15, 3 गुणा 12, 3 गुणा 15, तो यहाँ तो 3 कॉमन नजर आ रहा है। 3 पंजे 15 और 3 गुणा 12 36, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये एक को प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया? को प्राइम नंबर। सह अभाज्य 11 और 21 के बीच ये दोनों किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते होंगे। आप लोग देखोगे इनके बीच में कॉमन आ रहा है केवल एक, तो एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, हर किसी में आता है एक, तो एक को हम नजरअंदाज कर देते हैं हमेशा। तो ये बिल्कुल 11 और 21, तो आप लोग देखेंगे एक को करोगे नजरअंदाज तो एक तो हम आता ही आता है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले, ठोको ताली। अब आ गया लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से आप आंसर दोगे। नया मुजस्तिमा आपके सामने पेश किया है, ठीक है। ये भी कब पूछा गया है? एसएससी जीडी 2023। सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सर ये लेवल हल्का है, लेवल टफ है, लेवल ऊंचा है, लेवल नीचा है। बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया गया प्रैक्टिस सेट है, बहुत बढ़िया आप लोग इसको कर पाओगे। देखो एक बार, विच टाइप ऑफ द नंबर्स आर नॉट को प्राइम? किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं है पूछा है। इसका मतलब जो सह अभाज्य हैं ऐसी 3 दे रखी होंगी आपको, और एक ऐसी दे रखी होंगी जो सह अभाज्य ना हो। तो पहला ऑप्शन, कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं, ये तो आपस में हमेशा सह अभाज्य होंगी। अगर मैं 2 और 3 की बात करूं, अगर मैं 5 और 17 की बात करूं, ये तो सह अभाज्य होंगी और ये अपने आप में अभाज्य भी हैं। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या हमेशा सह अभाज्य होती हैं। ये कह रहा है नहीं होती वाली बताओ।
भैया ये तो होती हैं। दूसरा, कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं, कोई भी दो लगातार विषम संख्या हमेशा सहअभाज्य होती हैं। जैसे 5 और 7, ये हमेशा सहअभाज्य होंगी, हमेशा को प्राइम। आप बोलो 19 और 21, हमेशा को प्राइम होंगी। विषम संख्या अगर लगातार हैं या दो संख्या लगातार हैं तो वो सहअभाज्य होती है। जैसे 9 10, 25 26, वो भी सहअभाज्य होती है। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कोई भी दो लगातार संख्याएं जैसे 19 20, तो ये भी भैया सहअभाज्य होती हैं। पर वो कह रहा है नहीं होती, वो बताओ। तो लगातार दो सम संख्याएं, कोई भी लगातार दो सम संख्या, ये कभी भी सहअभाज्य नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपसे बोलूं 26 और 28, तो इनमें तो दो कॉमन आ गया भैया, इनमें तो दो कॉमन आ गया। मैं बोलूं 30 और 32, हमेशा दो कॉमन आता रहेगा। सम संख्या की बात करूंगा, इवन नंबर की बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट इवन नंबर, ऑलवेज टू इज कॉमन, दो हमेशा कॉमन होगा। तो आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि सर यहां तो दो कॉमन आएगा। तो ये तीन अभाज्य संख्याओं का जो है, ये तीनों सह अभाज्य संख्याएं बना रहे हैं। लेकिन उसने पूछा है जो नहीं बना रहा वो बताओ मुझे, तो वो ये होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात आपको समझ आई। इस क्वेश्चन को मैं क्या ही बोलूं, जीडी ने पूछा है 2021 में, इस क्वेश्चन को बताओ क्या ही बोलूं। इस क्वेश्चन में बोला है बोर्ड मास के नियम में अक्षर बी का क्या अर्थ है, पूछा गया है एसएससी जीडी 14/12/2021 इवनिंग शिफ्ट में। 14/12/2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो आप मुझे बताओगे कि बोर्ड मास के नियम में बी का क्या अर्थ है। ठीक है, बोर्ड मास के नियम में बी का क्या अर्थ है, तो मेरे भाई आप लोग बोलोगे सर बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि योग, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि घटा। अब इनमें से किसी का भी पूछ ले, हम काहे को रुकने वाले हैं। ये कह रहा है बी का मतलब बताओ। मेरे भाई बोर्ड मास में जो बी बैठा है इसका मतलब है कोष्टक, ब्रैकेट। ये रहा ऑप्शन नंबर ए में दुबका बैठा है, ब्रैकेट होता है, और ऑप्शन नंबर ए में दुबका बैठा है। बोलो ठीक है, ओके। चलो भाई, इसमें आगे चलते हैं। कौन सा टाइप आ गया, यूनिट डिजिट, इकाई के अंक पर आधारित क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन पूछता है। आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में ये सवाल पूछा है। अभी एसएससी जीडी का भी बताऊंगा कैसा पूछता है, अभी एसएससी सीजीएल में भी बताऊंगा कैसे पूछता है यूनिट डिजिट को। ठीक है भाई, इफ आई टॉक अबाउट यूनिट डिजिट, द क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट डिजिट इन गिवन फैक्टर ऑफ 3451 is to the power 51 and 531 is to the power 43। इसमें मैं कह रहा हूं आप लोगों ने 90% ने पेन नहीं चलाया होगा, आप लोगों ने नजर नहीं हटाई होगी, आंसर कर दिया होगा सर इसका आंसर एक आएगा। 90% की बात बता रहा हूं। लेकिन आपने ऐसा करा कैसे, क्योंकि आपको एक बात पता है, चार संख्या इस दुनिया में ऐसी हैं, 0 1 5 और 6। अगर इनमें से कुछ भी किसी संख्या के लास्ट में आता है तो उसकी पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट सेम टू सेम रहता है। इसकी पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट सेम रहता है। क्या रहता है मेरे प्यारे दोस्त, सेम। अगर कितनी भी बड़ी संख्या है उसके लास्ट में 0 आ जाए और पावर कुछ भी कर दो, 0 ही आता रहेगा। लास्ट में 1 आ जाए, पावर कुछ भी कर दो, 1 आता रहेगा। तो आप लोग देखोगे सर यहां देखो 1 आ रहा है, 1 की पावर 51 तो 1 आएगा, 1 की पावर 43 तो 1 आएगा, 1 गुणा 1 1 बनेगा। ठीक है, 1 के अलावा अगर 5 होता तो 5 ही आता रहता, अगर यहाँ 5 हो तो 5 ही 5 5 ही 5 आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 हो तो 6 ही 6 6 ही 6 आता रहेगा। ये चार अंक बड़े अच्छे फॉलो करते हैं इसको, यूनिट डिजिट को। चलिए, ये क्वेश्चन आपने बता दिया, एक ये संख्या का आंसर दे दो। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, इसका आंसर मेरे दोस्त दे दो। बिल्कुल ले सकते हैं, हार्ट टचिंग स्टोरी मेरे दोस्त, बिल्कुल क्लास लीजिए। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करो, परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, हमें कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, वी हैव नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है।
बशर्ते हमें लास्ट का डिजिट चाहिए। लास्ट का डिजिट क्या होता है, जो भी लास्ट का डिजिट हो उसे पकड़ लो। यहां है जीरो, जीरो की पावर कुछ भी करो जीरो ही आता है, मैंने अभी बताया है। प्लस एक की पावर कुछ भी हो एक, प्लस का चिन्ह है प्लस करोगे, जैसे पिछले में गुणा का चिन्ह था तो गुणा कर देना, प्लस का चिन्ह हो तो प्लस, गुणा का चिन्ह हो तो गुणा। यहां पे अगर मैं बात करूं दो, दो की पावर दो, चार हो जाएगा भाई, मैं लिख देता हूं चलो, दो की पावर दो प्लस यहां तीन की पावर दो। अब आप बोलो जी इतनी बड़ी संख्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 1570 है, 1571 है, 1572 है, क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इतनी बात जानता हूं, लास्ट डिजिट दिख रही है मुझे, वही अर्जुन की आंख है और सामने मछली, तो मछली के रूप में है लास्ट का डिजिट, और लास्ट डिजिट ही फोड़ फाड़ करना है बस। तो आप बोलोगे जीरो प्लस एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, तो नौ और चार 13 और एक 14। तो मेरे दोस्त 14 से तो मुझे मतलब ही नहीं, मुझे मतलब है चार से। ठीक है, मुझे मतलब किससे है, चार से। तो इस सवाल का आंसर आप लोग बोलोगे 9 और 4 13, 13 और एक 14, तो 14 में 4 यूनिट डिजिट होगा। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे तीन आंसर दे रहे हैं, बेटा 9 और 4 13, 13 और एक भी तो जोड़ोगे, 13 और एक 14। बताओ इतना सा बात है और आपने इसका आंसर गलत कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, 14 का 4। तो यही हमारा आंसर है मेरे यार, आ जाओ आगे को चलते हैं। हर टाइप को छेड़ के चलूंगा इसमें, हर टाइप को टच करते चलेंगे, आंसर आप लोग देते रहना। ठीक है, आंसर आप लोगों को करना है, टाइप मैं टच करूंगा, छोड़ना कुछ नहीं है, फोड़ना सब कुछ है। आ जाओ, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये रहा मेरे दोस्त, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब मेरा काम वही है, वही अर्जुन की आंख, वही मतलब अर्जुन का तीर, वही मछली की आंख। यूनिट डिजिट देखो, उसके बाद कुछ भी मत देखो, मैं इस बात को आपसे बोल रहा हूं। सात, ये 49,000 फलाना ढिमका लिख रहा है, कुछ फर्क नहीं, सात से नौ की गुणा करो, नौ सत्ते 35, आठ से तीन की गुणा करो, आठ तिया 24, और ये है 9। अब इनकी गुणा कर लो, हमें इन चीजों को हमने कर लिया छोटा, और छोटा करने के बाद हमें करना है गुणा। और इसमें बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट यहां लग जाता है, मैं अभी बता रहा हूं। तो 5 चौक 20, और 20 गुणा 9 180, तो यूनिट डिजिट जीरो। और आप बोलोगे सर जी इतना गुणा भाग करा क्यों, देखिए अलर्ट होना है आपको, यहां नोट करके लिख लो, नोट। अगर ऐसे आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और यूनिट डिजिट पे 5 आ जाए, यूनिट डिजिट पे आ जाए 5, और 5 के साथ कोई भी सम संख्या अगर है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 5 के साथ अगर सम संख्या नहीं है तो यूनिट डिजिट विल बी 5, फिर 5 रहेगा मेरे दोस्त। यहां मुझे ये दिख गया 5 है, 5 के साथ 8 आ गया, जीरो, कोई नहीं रोक सकता। अब आप में से कुछ बच्चे ये बात जरूर बोलेंगे सर यहाँ विषम भी तो है, विषम कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी सम संख्या आ जाती है, 5 के साथ एक भी सम संख्या आ जाती है, तो आप उसको क्या करोगे, जीरो बना दोगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया मेरे दोस्त जीरो। एक सवाल ये आ गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और आंसर करो। ठीक है, इसको आंसर इससे देखो और आंसर करो। अगर घात 23 होगा, वो भी बता रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सवाल फिर आ गया, एक बार फिर से इसका आंसर दोगे, एक बार फिर से इसका आंसर दोगे, और इसका आंसर आप लोग करोगे क्या, इकाई का अंक पूछ रहा है, इकाई अंक, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है जी, चलो चलो। ये कह रहा है तीन, भैया तीन अट्ठे 24, सात छींग 42, इन दोनों की गुणा, तो चार दूनी 8। तो मुझे तो इतनी ज्यादा गुणा भाग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, मैं तो इकाई अंक की जरूरत है मुझे, मुझे इतने बड़े की जरूरत नहीं है। 6 सत्ते 42 का 2, और 2 अट्ठे 16 का 6, 6 तिया 18 का 8, 8 मेरा आंसर। ठीक है, 8 मेरा आंसर। तो किस किस का आंसर डी है, बहुत शानदार, मैं देख पा रहा हूं बहुत बच्चे हैं जिनका आंसर डी है। भैया आप क्या करोगे, तीन अट्ठे 24, इस तीन से मुझे फर्क नहीं पड़ता, 53 भी छोड़ो 125 भी छोड़ो, आपको केवल लास्ट की डिजिट दिखनी चाहिए और आपका आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें डिजिट ही नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिनमें डिजिट्स ही नहीं होंगे, उनका क्या करना है, आ जाओ,
उन्हें भी तोड़ फोड़ के अभी यहीं सबक सिखा देते हैं। एग्जाम में आएगा, नमस्ते बोलेगा, 1 नंबर देगा और जाएगा। आ जाओ भाई, ठीक है, आओ। ये कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर। भाई सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। अब इसमें दो दो संख्याएं हैं, एक तो विषम और एक अभाज्य। पहली बात आपको मैं बता दूं, दुनिया में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी, सबसे छोटी वह एकमात्र, ये नोट डाउन आप लोगों को करना है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, द लीस्ट एंड द वन एंड ओनली इवन नंबर इज 2। दो है सबसे छोटी और एकमात्र सम संख्या है, और वो अभाज्य जो है, ठीक है, जो प्राइम नंबर है, द लीस्ट एंड वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। पर उसमें भी एक कहानी आपको बोली गई है कि अभाज्य तो ले लो, पर लेनी है सारी की सारी ऑड। तो जब मेरे दोस्त सारी ऑड लेनी है तो ये तो इवन है, इसको तो छोड़ दोगे और उनका गुणनफल करो। यानी कि आपको 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा ऐसे 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 ऐसे, और ये चलता ही रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं भाई कहीं भी। अभाज्य संख्या दुनिया में अनंत है, लेकिन दुनिया में एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। और अगर सम संख्या नहीं हुई तो मैं अभी आपको बता के लाया हूं कि 5 की गुणा आप अगर किसी विषम संख्या में करते हो तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो मेरे दोस्त यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो इस सवाल का आंसर 5। और जीरो कब आता है? जब मैं 5 की गुणा किसी सम संख्या के साथ कर दूं। तो सम संख्या तो इसमें आनी ही नहीं है, इवन नंबर तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि इसने बोला है ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड है सारे के सारे, इवन एक भी नहीं आएगा। और जब इवन नहीं आएगा तो 5 की गुणा इवन में होगी नहीं, और होगी नहीं तो जीरो बनेगा नहीं, और जीरो नहीं बनेगा तो 5 बनेगा। ये बात ध्यान रखना, अलर्ट है 5 का तो एकदम, ठीक है। 5 तो अलर्ट पे रखना है मेरे दोस्त। इस सवाल का आंसर देते चलो, और क्यों में आंसर दे दो भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, ध्यान से लिखते रहो, छोटी छोटी बातें हैं, लिखवाता चलूंगा, ध्यान से करो। बिल्कुल जल्दी नहीं करूंगा, बिल्कुल भगदड़ नहीं करूंगा। आप लोगों के लिए मैंने इसलिए नंबर सिस्टम के 2 पॉइंट्स करे हैं आज। इसके अलावा डिविजिबिलिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कल हम रिमाइंडर की थ्योरम, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, इन चीजों को पढ़ेंगे, और फिर एलसीएम एचसीएफ। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको एडजस्ट कराऊंगा। अब यहाँ सवाल देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। यहाँ कंफ्यूजन रहता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन भाई एक साथ डाले हैं। देयर इज लिटिल कंफ्यूजन हेयर, इस वजह से मैंने आपके दोनों क्वेश्चन एक साथ डाल दिए। सभी अभाज्य संख्याओं के अंक ज्ञात करो, गुणनफल का इकाई। हिंदी तो ऊपर नीचे कर दी हमारे टाइपिस्ट ने, पर इंग्लिश सही है कि भैया जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल ज्ञात, इकाई का अंक ज्ञात करो उनके गुणनफल का। तो भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 11, 11 से बड़ी 13, और ऐसे ये चलती रहेगी चलती रहेगी, रुकनी तो ये है नहीं। लेकिन मेरे सामने एक चीज बहुत शानदार आ गई, इतने में ही मुझे एक चीज पता चली, 5 और 2, 5 दूनी बनेगा 10। अब 10 में आप कितने की भी गुणा कर लो, इकाई अंक जीरो बनेगा। 10 तिया 30, 10 पंजे 50, 10 सत्ते 70, 10 गुणा 11 110, 10 गुणा 25 250। तो 10 में आप कितने की भी गुणा करते चले जाओ, आप लोग देखोगे कि यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आता रहेगा। अब पिछले वाले और इसमें एक बहुत छोटा सा अंतर है, पिछले वाले में ये 2 नहीं लिया था बस, पिछले क्वेश्चन में बोला था विषम अभाज्य है, तो ये एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, तो ये नहीं लिया था, इसको हटा देंगे तो आंसर 5 आ जाएगा, और 2 को लगा लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रुप डी में पूछा है 213 की पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात करो। 213 की पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात करो। रेलवे ग्रुप डी में पूछा है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा है मेरे दोस्त। यूनिट डिजिट का आज ही पोस्टमार्टम हो जाएगा, समझ लो, बच के जाने का नहीं है कहीं भी।
तो इसको जब आप देखोगे, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 213 टू दी पावर 6। मैंने आपको बताया मुझे मतलब नहीं है 213 से, मुझे मतलब 3 से है, लास्ट का डिजिट 3। और 3 की पावर भी कितनी लेनी है? बहुत बड़ी पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग करना। कितनी भी बड़ी पावर हो मेरे भाई, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग। अब इसमें तो डिजिट ही एक है, तो 6 में 4 से भाग करो, तो रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा 2। क्या आएगा? रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा 2। और भाई मेरे जो शेषफल है उसको एज ए पावर कंसीडर करना है। जो भी शेषफल होगा उसी को पावर की तरह मान लेना। तो 3 की पावर 2 होता है 9, तो इकाई का अंक बात करें तो इकाई का अंक कितना होगा? 9 हो जाएगा भाई। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आएगी 213 कहाँ गया? भाई मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे 213 से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है 3 से। और 3 की भी पावर, जो भी पावर है उसमें 4 से भाग दे दो। पावर है 6, 6 में 4 से भाग दे दो। तो अब 6 में 4 से भाग दोगे, पावर बचेगी 2, तो 3 तिया 9 आप लोगों का आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इस सवाल का आंसर दे दो फिर मुझे, अगर समझ आया है तो। अब ये इतनी बड़ी बड़ी पावर सर जी क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसका आंसर देना है। ठीक है भाई, इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो मेरे दोस्त जब आप इसकी बात करेंगे तो आप इसको लेके चलेंगे सीधा अपने अर्जुन मछली तीर उस फॉर्मेट पे। कौन सा फॉर्मेट है? अर्जुन के तीर को क्या नजर आएगा? देखो, 5 की पावर कितनी भी हो दुनिया में, यूनिट डिजिट 5 ही रहता है। अभी मैंने बताया था 4 अंक ऐसे हैं, 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6, 4 अंक ऐसे हैं, अगर ये किसी संख्या के लास्ट में बैठे होंगे, पावर आप कितनी कर देना, यूनिट डिजिट सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होगा मेरे दोस्त, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये आया 5 की पावर कितनी कर दो 5 आएगा, 6 की पावर कितनी कर दो 6 आएगा, प्लस यहां मुझे चाहिए 3, और 3 की पावर 54 है, 54 में 4 से भाग देना। तो जब आप मेरे दोस्त 4 से भाग दोगे तो आपको पता है सर 13 चौका 52 होता है, तो 52 तक तो पूरा कटेगा, बचेगा शेषफल 2। कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर शेषफल बचेगा 2। तो 6 और 5 इनको तो ऐसे ही लिख दूं, और प्लस 3 तिया 9। तो जब मैं इसे जोड़ूंगा 5 और 6 11 और 9 20, तो 20 में यूनिट डिजिट चाहिए कितना होगा? 20 का लेना है 0, 20 के 2 से मुझे फिर कोई मतलब नहीं है। तो मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी। जो भी पावर होगी उस पावर में लास्ट के 2 डिजिट में, माना इसमें मुझे भाग देना है ना, तो मैं 6251 में भाग नहीं दूंगा दोस्त, मैं केवल 51 में भाग दूंगा 4 का। तो ये बात आप लोगों को समझनी होगी। इसका आंसर आ गया 0। उम्मीद है बात क्लियर होगी। बहुत शानदार तरीके से आप मेरा इस चीज को देख पा रहे हो। ये एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में ऐसे सवाल पूछ लिया, बता दो आंसर। सारा कहानी पढ़ा के लाया हूं, अब इसका आंसर आप में से हर एक बच्चे से मुझे चाहिए। ठीक है, हर एक बच्चे से इसका आंसर चाहिए, तो इसका आंसर फटाफट से दे दो भाई। द यूनिट्स डिजिट इन 263 टू दी पावर 149 प्लस 263 टू दी पावर 150 प्लस 263 टू दी पावर 151। 263 की पावर 149 प्लस 263 की पावर 150 प्लस 263 की पावर 151 में इकाई का अंक आप लोगों को ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्त। क्या? इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इकाई अंक ज्ञात करना है, बड़ा सिंपल सी बात हो गई। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो बड़ी सिंपल सी बात हुई। तो आप बोलोगे क्या बात हुई? ध्यान से देखते हैं। देखिए भाई, 263 की पावर 149, 263 की पावर 149, मैंने आपको बोला मुझे 3 देखना है बस। 3 प्लस 3, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो मुझे केवल मेरे दोस्त 3 नजर आ रहा है। और मैं आप लोगों से बोलूं मुझे 3 नजर आ रहा है, तो करना क्या है? देखो 49 में 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दोगे तो 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। यहां पे 50 में 4 से भाग दो,
कितनी भी बड़ी पावर हो, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देना हमेशा। कितनी भी बड़ी पावर हो, ये पावर 149 है, मुझे 149 से मतलब नहीं, मैं 49 में 4 का भाग दूंगा तो 12 चौक 48, बच गया 1। मैं 150 का मतलब नहीं, मैं 50 में 4 से भाग दूंगा, आप बोलोगे बच गया 2। मैं 51 में 4 से भाग दूंगा, 12 चौक 48, बच गया 3। तो 3 + 9 + 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 9 36 और 3 39। तो उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। 27 और 9 36, 27 और 9 36 और 3 39, 39 का आप लोग बोलोगे जी 9। कितना आ गया यूनिट डिजिट? 9। कोई डाउट किसी को? तो यूनिट डिजिट के सवाल थे, उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। एक छोटा सा सवाल मैं अपने पास से पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताओ 1728 है, इसकी पावर 52,739 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? का इकाई अंक बताओ। चलो मैं इस सवाल को आपसे पूछ के चलूंगा और फिर ये सवाल खत्म, आगे चलते हैं अगले टाइप पे। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाते चलेंगे हर प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ। और ये मेरा केवल उद्देश्य इतना है मेरे दोस्त, ताकि मैं आपको बेसिक बता पाऊं, वरना आगे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, उन पे चलते हैं बस। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले 1728 से मुझे मतलब नहीं, मुझे चाहिए 8। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 8। और पावर में 4 से भाग देने से अच्छा है लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए। तो लास्ट के 2 डिजिट हैं 39, 39 में 4 से भाग दो तो आप बोलोगे 4 नाम 36, बचा 3। जो शेषफल बचे वो पावर मानना है, जो शेषफल बचे वो पावर माननी है। तो जब आप 4 का भाग 39 में दे दोगे तो 4 नाम 36, आप बोलोगे सर शेषफल बचा 3, और ये 3 ही हमने एज ए पावर माना हुआ है। तो 8 की पावर 3 उम्मीद है सब लोग जानते होंगे। सर 8 की पावर 3 होता है 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, और 512 में यूनिट डिजिट कितना होगा? 2। तो इस सवाल का आंसर अगर मैं आपसे कोई पूछे तो फटाक से आंसर देना है, सर इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, सिर्फ पावर में भाग नहीं देना, लास्ट के 2 डिजिट में, कितनी बड़ी पावर हो लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना, कितनी बड़ी। अगर ये पावर ऐसे होती ना 1,52,739, तो भी आंसर यही आएगा। पावर कितनी हो, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है। नेक्स्ट टाइप डिविजिबिलिटी रूल है। भाई नेक्स्ट टाइप में जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो मेरे दोस्त डिविजिबिलिटी रूल के दिखेंगे, यानी विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम पे ये रहा पहला सवाल, एसएससी सीपीओ ने पूछा है 2022 में। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों को 9 का नियम पता हो इस सवाल को कर दोगे। जिसको 9 का नियम पता है वो इस सवाल को छटाक से कर देगा और फटाक से उत्तर देगा। तो क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट नंबर 8x5215 बिकम्स डिविजिबल बाई 9? बताइए भाई, बताइए भाई, ये क्या कह रहा है? 8x एक संख्या है, 8x 5215, ये 9 से विभाज्य हो जाए पूरी तरह, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9 हो जाए, तो मुझे बताओ x का मान न्यूनतम बताना है मेरे दोस्त, न्यूनतम। x की सबसे छोटी वैल्यू बताओ क्या होगी, x की सबसे छोटी। तो मेरे दोस्त ये बात आपको पता हो कि 9 का नियम किस बात को कहता है? 9 का नियम इस बात को कहता है कि भाई जब कभी संख्या का अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी। तो मैं इसके अंकों का योग देखता हूं, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 8 हो रहा है 21। भाई जोड़ के देख लो, 8 5 13, 2 15, 15 1 16, 5 21। अब 21 में x जुड़ रहा है, तो मुझे बताओ ये सबसे नजदीक वो संख्या बताओ 21 से बड़ी जो 9 से कटती हो। तो 21 से बड़ी जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या होगी मेरे दोस्त 27, 9 तिया 27। तो 21 + x का मान अगर 27 हम रखें तो x का मान कितना रखना पड़ेगा? आप बोलोगे 27 - 21 सर जी 6। x का मान कितना रखना पड़ेगा? 6।
सबसे कम वैल्यू की बात करूं तो 6 रखना ही पड़ेगा। ये एसएससी सीपीओ ने पूछा है, तो एसएससी जीडी भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 का नियम बस अंकों का योग, ऐसे ही 3 का नियम है अंकों का योग, तो अंकों का योग आ रहा है 21 प्लस एक्स। अब 21 से बड़ी संख्या है 27 जो 9 से डिविजिबल है, तो 21 में मैं क्या जोड़ू जो 27 बन जाए, भाई 6 जोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एसएससी सीजीएल ने पूछा है, एसएससी सीजीएल ने 2022 में पूछा है, तारीख नाम गाम सब पता है क्वेश्चन का हमें। इसका आंसर बताओ क्या होने जा रहा है भाई। इसका आंसर मेरे दोस्त सभी लोग बताओ। एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस क्लास के बाद आपको सिखाऊंगा, आप वर्ग निकालना सीख जाओगे आज 1 से लेकर 99 तक का, क्यों मैं वो भी इसमें सिखा के जाऊंगा वो चीज, रुके रहना। बाई द लास्ट बाई द इफ द 4 डिजिट नंबर x67y is exactly divisible by 9, then the least value of x plus y is। ठीक है, यदि x 6 7 y एक ऐसी 4 अंकों की संख्या है जो 9 से पूरी तरह विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताओ। कौन सी है भैया, x67y। तो आप बोलोगे इसमें x प्लस वाई का न्यूनतम मान। मेरे दोस्त अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो इसके अंकों का योग कितना बैठ रहा है, इसके अंकों का योग बैठ रहा है y प्लस 7, 7 6 13, तो ये अंकों का योग बैठ रहा है 13 प्लस एक्स प्लस वाई, 13 प्लस एक्स प्लस वाई बैठ रहा है भाई अंकों का योग है, और 7 13 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ऐसे। तो मैं 9 से अगर आप इसे काटना चाहते हो तो इसका मान होना चाहिए 18, क्योंकि 9 से संख्या जो कटेगी, 13 से अगली कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी, 18। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगी सर 27 भी तो हो सकता है बेटा 27 हो सकता है, लेकिन उसे चाहिए कैसा, न्यूनतम मान चाहिए। न्यूनतम मान, ये लीस्ट वैल्यू चाहिए, न्यूनतम मान सबसे छोटा। तो हम बड़े की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम छोटे पे ही लड़ेंगे यहाँ। तो आप मुझे बताओ x प्लस वाई का मान सर जी 13 में क्या जोड़ू जो 18 हो जाए, तो 13 में 5 जोड़ दो जो 18 हो जाए, तो 13 उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा 18 में से, तो 18 में से 13 गए तो 5। कोई डाउट किसी को नहीं है, चलें भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, और ये एक क्वेश्चन आ गया भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, एसएससी जीडी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है मेरे दोस्त, बहुत शानदार। और अभी छोड़ के नहीं जाना, आपको इस सवाल के बाद मैं वर्ग निकालने सिखा दूंगा, और गारंटीड सिखा दूंगा चुटकियों में वर्ग निकालना। ठीक है, गारंटीड। एक दो कॉन्सेप्ट सीखते रहो, ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट सीखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 89563x87y is a 9 digit number which is divisible by 72, which is divisible by 72, what is the value of रूट 7x माइनस 3y। ये जीडी कांस्टेबल ने पूछा है भाई प्रॉपरली। तो 9 अंकों की संख्या है कौन सी, 8 9 5 6, 8 9 5 6, 3x और 8 7 और y। ये एक 9 अंकों की संख्या है जो कि 72 से डिविजिबल है, 72 से पूरी तरह कटती है। तो मेरे दोस्त 72 का नियम आप लोगों को अगर पढ़ा है तो याद होगा कि जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटती होगी वो 72 से जरूर कटेगी। बड़ी संख्या को दो टुकड़ों में तोड़ना होता है, और वो दोनों टुकड़े आपस में को प्राइम होने चाहिए, उनकी गुणा करने पे तो 72 आ रहा हो, लेकिन उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, उनके बीच कुछ कॉमन ना हो। जैसे भाई गुणा करने पे तो 24 गुणा 3 भी 72 है, और 18 गुणा 4 भी 72 है, और 12 गुणा 6 भी 72 है, तो ये भी तो 72 ही बन रहे हैं सारे, लेकिन इनका HCF 1 नहीं है मेरे दोस्त, ये आपस में को प्राइम नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं लेते। 8 नाम 72, तो 8 और 9 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 8 और 9 को लेना है। तो मेरे दोस्त 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाने चाहिए। तो 8 का पहाड़ा 87 में पढ़ो, 8 8 एकम 8 और 7, तो 7 से आगे कौन सी संख्या है, 7 से आगे संख्या है 2,
तो y का मान कितना आ गया 2। कैसे पता चला मेरे भाई, जब मैं 8 का भाग दे रहा हूं किसमें 8 7 और y में, तो 8 एकम 8, कुछ नहीं बचा उतार लिया 7, ना जाने की 0, अब उतारा y। तो भाई ये जो संख्या बनेगी 70 से लेके 79 तक बनेगी, या तो 70 बनेगी, 71 72 73 74 75 76 ऐसा कुछ बनेगी। तो 70 से 79 तक केवल 72 ऐसी संख्या है जो 8 से कटेगी। तो ये हो गया 2। और अब मैं 9 का नियम लगाऊंगा। 9 का नियम कहता है भैया अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 6 26, 26 5 31, 31 9 40, 40 8 48। तो इसमें मैं x जोड़ूं तो कितना बनना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 48 से बड़ी संख्या क्या है, 9 छिक्के 54। 48 से बड़ी संख्या क्या है जो 9 से कट रही है, तो वो है 9 छिक्के 54। तो बताओ x का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x का मान हो जाएगा सर जी 6। भाई 48 में कितना जोड़ू जो 54 बन जाए, 48 में कितना जोड़ा जाए जो 54 बने, तो x का मान हो जाएगा 6। x का मान 6, अब उसमें रख दो इसे, √7x यानी 7 गुणा 6 -3y 3 इंटू 2। तो 7 छिंग 42 -6, तो √36 बन गया। और √36 मुझे उम्मीद है हर बच्चे को पता है कि सर ये 6 होता है। ठीक है, सब बच्चे को पता है कि √36 का मान कितना हो जाएगा 6। सिंपल। एक बार फिर बता रहा हूं भाई, ये संख्या है 72 से डिविजिबल। 72 के दो टुकड़े करो, 8 और 9 जो आपस में कोप्राइम हो और उनकी गुणा 72 बने। तो 8 का नियम लगाया। 8 का नियम विभाज्यता का कहता है कि लास्ट के 3 अंक जिस संख्या के 8 से कटेंगे वो संख्या 8 से कटेगी। तो मैंने इसमें 8 का नियम लगाया, तो y की वैल्यू मुझे 2 पता चली। फिर y की वैल्यू 2 रख के मैंने जब जोड़ा तो ये सब अंकों का योग 48 आया। 9 का नियम कहता है कि वो 9 से कटना चाहिए। तो 9 पंजे 45 हो गया, 9 छिक्के 54। तो उसमें क्या जोड़ू जो 54 हो जाए, तो 48 में 6 जोड़ना पड़ेगा। तो x का मान हो गया 6। यहाँ x का मान 6, y का मान 2 रखो और नेक्स्ट चलते हैं मेरे दोस्त। x और y दोनों के मान रखे, आ जाओ। एक सवाल ये रहा p का न्यूनतम मान एसएससी सीईओ ने पूछा है 2022 में 11 नवंबर। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ p so that 246p48 246p48 is divisible by 8। भाई p का न्यूनतम मान बताओ जो कि दी गई संख्या जो है 2 4 6 p 4 8, 8 से डिविजिबल हो जाए। 8 से क्या हो जाए मेरे दोस्त, डिविजिबल हो जाए। तो 8 का नियम क्या कहता है भाई, 8 का नियम फिर वही बात कहता है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट गए तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो मैं इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी, लीस्ट वैल्यू। तो सबसे छोटी मैं 0 रख के देखता हूं, 0। भाई अगर मैं 0 रख दूं इसमें तो 8 छिंग 48, भाई ना जाने की 0, 8 छिंग 48, ये हो गया पूरा कट गया। तो भाई 048 बनेगा, और 048 तो 8 से कट जाएगा। इसका मतलब लास्ट में हम लोगों को सबसे छोटी संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो क्या रख दें, 0 रख दो भाई। 0 रखते ही ये यहाँ पर देखो, 0 रखते ही क्या बनेगी संख्या, 2 4 6 0 4 8, ये बन जाएगी। p की जगह 0 आ गया। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं, हाँ जी कट रहे हैं। और 8 से अगर कट रहे हैं तो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हमें इस बात के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात के बारे में अच्छे से जानकारी मेरे दोस्त हमें होनी चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। 10 मिनट का टाइम लूंगा और गारंटी दे रहा हूँ 10 मिनट के बाद आप में से हर बच्चा वर्ग निकाल चुका होगा 1 से लेके 100 तक के। 1 से लेके 100 तक के वर्ग, बस आपको मैं उम्मीद करूंगा 1 से और 9 तक का वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक का। ठीक है, ये हालांकि शेषफल प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन है, मैं अभी उनको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दूं, वर्ग निकालना सीखे, यानी स्क्वायर कैसे निकालोगे आप। एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी जाएगी आप लोगों को। तो आपसे अगर कोई पूछता है मेरे दोस्त कि 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप फटाक से उसको आंसर दे देते हो, सर 169 होगा। क्या होगा, 169 होगा। ये बात आप लोग जानते हैं 13 का स्क्वायर। लेकिन मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो बात एक बार देख लीजिए, और उसके बाद फिर मैं 73 का सिखा दूंगा आपको एक ही सेकंड में, अगले सेकंड में 73 का। कैसे भाई, सबसे पहले इस 3 का वर्ग देखो क्या होगा। 3 का वर्ग, आप बोलोगे सर 9। 3 का वर्ग क्या होगा मेरे दोस्त, 9 होगा। अब इन दोनों की गुणा करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3,
और इसको डबल कर दो, मतलब इस 2 की और गुणा कर दो। आप ऐसा कर सकते हो, देखो सिंपल, 3 एकम 3 दूनी 6, और अब इस 1 का वर्ग और कर दो, 1 एकम 1, ये 13 का वर्ग आ गया। सबसे पहले 3 पॉइंट लिखने हैं मुझे। सबसे पहला वर्ग 3 का, 3 तिया 9, फिर अगले नंबर पे 1 तिया 3 दूनी है, और फिर 1 का वर्ग, आपका आंसर आ गया। अब आप बोलोगे सर 73 का निकालना चाहें तो आ जाओ भाई, 73 का निकालते हैं। करना आपको यही है, 3 का वर्ग सबसे पहले लिखना है, 3 का वर्ग 9, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42। क्या लिखना है, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42। भाई यहां लिखना है आपको 7 तिया 21 दूनी 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 सत्ते 49, 49 4 53, 49 और 4 53, तो 73 का वर्ग आपके सामने आ चुका है। 73 का स्क्वायर आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, डुप्लेक्स नंबर की अभी, मतलब डुप्लेक्स है लेकिन उस चीज को हम यहाँ नहीं लाएंगे। ठीक है, डुप्लेक्स को हम यहाँ नहीं लाएंगे। 4 भी हो सकता है लेकिन सबसे छोटा पूछा था इसलिए 0। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे सर मुझे बताओ अगर ऐसी बात है तो 89 का वर्ग बता दो। अब मैं आप लोगों को इसमें क्या क्या वेरिएशन है वो चीज ध्यान से सुन लो भाई। वर्ग निकालना है और सीखना है 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का वर्ग। तो आप बोलोगे सर जी 9 का वर्ग 81, हासिल क्या लगा 8, 8 नाम 72 दूनी 144। भाई 8 नाम 72, 72 दूनी 144, 144 और 8 152, 144 और 8 152, हासिल लगा 15। अब 8 का वर्ग हो गया 64, 64 और 15 देख लो कितना होगा, 9 और 7, 7921। आंसर आ गया कितना, 7921। कितना आंसर आ गया भाई, फिर क्लियर बता रहा हूं, 3 स्टेप है। पहला, इकाई के अंक का वर्ग करो, 9 का वर्ग 81, 81 का एक अंक एक ही लिखना है, हासिल लगा 8 ऊपर ले जाओ, 8 नाम 72 दूनी 144, 144 और 8 152, 152 का 2 हासिल लगा 15, और 8 का वर्ग 64 और 15 79। उम्मीद है वर्ग निकालना आ चुका है 7921। आप कैलकुलेशन कर लेना कैलकुलेट पे। अब बताओ किसका वर्ग निकालना है, अब बताओ किसका वर्ग निकालना है, तो आप फटाफट निकाल दोगे। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 37 का निकाल दो वर्ग, अगर ऐसी बात है तो भाई 37 का वर्ग निकाल दो और चुटकियों में निकाल दो विद इन सेकेंड। ठीक है, 3 अंक का भी बताऊंगा लेकिन अभी 2 अंक का है आज। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 7 का वर्ग 49, हासिल लगा 4, 7 सत्ते 49 का 9, हासिल क्या लगा 4 लगा, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4। अब उसके बाद 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 आप बोलोगे सर जी 46, हासिल लगा फिर 4, और 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, 9 और 4 13। तो ये आपका आंसर आ गया 37 का स्क्वायर आप लोगों ने कर दिया 1 3 6 और 9। ठीक है भाई, 1 3 6 और 9। तो आप लोग बोलोगे सर इसके अलावा कोई और, किसी का भी निकाल लो भाई, किसी का भी। एक बच्चा कह रहा था सर 58 का निकाल के दिखा दो आंसर क्या आएगा। तो मैं आप लोगों को स्क्वायर बता रहा हूं कितना आएगा 58 का। सबसे पहले इस 8 को देखो, 8 का वर्ग 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, 8 5 अट्ठे 40, 40 दूनी 80, 80 और 6 86 का 6 हासिल लगा 8, और 5 पंजे 25, 25 और 8 की बात करोगे तो 33, 25 और ये 8 33, कितना आ गया भाई 25 और 8 आ गया 33। ठीक है मेरे दोस्त, 25 और 8 कितना आ गया 33। ठीक है, 25 और 8 आप लोग देखोगे कितना आ गया 33, तो आंसर 3364। आप किसी का भी निकाल लो, ठीक है, किसी का भी आप निकाल सकते हो। जैसे आप बोलोगे सर जी आप निकालो 67 का, 67 का स्क्वायर। तो आपको मैं एक बात बोलूं मेरे दोस्त, 67 का स्क्वायर, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 का 9 हासिल क्या लगा, हासिल लगा 4, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, 84 और 4 आप बोलोगे 88, 88 का 8 हासिल 8, और 6 छिंग 36,
तो 36 और 8 देखोगे, 8 6 14 का 4 हासिल है 1 4, 44 89 कितना आ रहा है भाई, 44 89। तो कितने का भी वर्ग निकाल लो, कोई दिक्कत, 1 से लेके 100 तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 स्टेप है, लास्ट वाली संख्या का वर्ग, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, 84 और हासिल वाला 4 लगाओगे तो 88, 88 का 8 हासिल लगा 8, और 6 छिंग 36 और 8, आप बोलोगे सर 36 और 8 44, तो ये आ गया 4489। कितने का भी वर्ग निकाल लो, 1 से लेके 100 तक आप पूरी तरह रेडी हो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वे संख्याएं जिनके लास्ट में 5 आता है उनका वर्ग क्या होगा, सिंपल, उनका वर्ग क्या होगा, वे संख्याएं जिनके लास्ट में 5 आता है तो वो वर्ग क्या होगा, आप बोलोगे सर वो वर्ग हम 1 ही सेकंड में निकालेंगे भाई, 1 ही सेकंड में आप उसका वर्ग निकाल सकते हो। और इनका वर्ग कैसे निकालोगे भाई, आपको बड़ा सिंपल एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो भी 5 का वर्ग वाली संख्या होंगी, वे संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है उनका वर्ग करने पे लास्ट में 25 लिखना है। पहले तो सबके में 25 आएगा जरूरी, 25 के में भी 25 आएगा, 35 के में भी 25 आएगा, जिसके भी यूनिट डिजिट में 5 है वहां 25 आएगा, यहां भी 25 आएगा, यहां भी 25 आएगा, और यहां भी 25 आएगा। अब आगे क्या आएगा, 25 से पहले क्या आने जा रहा है, तो देखो यहां क्या संख्या है, 1 1 से अगली संख्या, सॉरी यहाँ 0 है, 0 से अगली संख्या 1, तो 0 एकम 0, 1 से अगली संख्या 2, तो 2 एकम 2, 2 से अगली संख्या 3, तो 3 दूनी 6, 3 से अगली संख्या 4, तो 3 चौक 12, 4 से अगली संख्या, एक अगली संख्या में गुणा करनी है बस, ठीक है, एक अगली संख्या में, 5 चौक 20, 8 से अगली संख्या 9, 8 नाम 72, 9 से अगली संख्या 10, 10 नाम 90, 10 से अगली संख्या 11, 11 धाम 110। आप चेक कर लो, ये इनके वर्ग आ चुके हैं, ठीक है, ये इनके वर्ग आ चुके हैं। 3 अंक का भी सिखाऊंगा भाई, 3 अंक का भी सिखा दूंगा, आप परेशान बिल्कुल ना हो कोई भी बच्चा, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं सर इसका आंसर ये आया। तो ये आपको क्लास कैसी रही आज की, जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है, इसका आंसर मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में करना है। कल हम नंबर सिस्टम और एलसीएम को खत्म कर देंगे जड़ से बिल्कुल, ठीक है। आज कैसी क्लास रही ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर भी आपको देना है। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।